जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता। और सबसे पहले तो एक रिक्वेस्टेड टॉक करना चाहूँगी। मैं ना वीडियो बना चुकी थी, लगभग समझ लो कि मैंने 25 मिनट का वीडियो एक्सप्लेन कर दिया था। सिर्फ 2 कार्ड और एक्सप्लेन करना रह गया था। उसके बाद हल्की ज़रा सा लाइट चला गया, लाइट जाके और फिर दोबारा, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो चलो, कार्ड तो मैं नहीं अभी समेटी हूँ, कार्ड जैसे रखा है ऐसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली आज मैंने जो रीडिंग कर रही हूँ वो बेसिकली कार्मिक और फॉल्स ट्विन के ऊपर कर रही हूँ कि अगर आप में से किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई बबल फेस ऐसा चल रहा है जो आप कई महीने से या फिर मुझे लग रहा है साल हो गए आप उसको फेस कर रहे हो, तो मैंने प्लान किया है, जो मैंने ट्रेजडी बनाई है आज की 14 कार्ड की, 7 कार्ड का मैं पेयर निकाली हूँ। अभी मैं 2 कार्ड निकालना बाकी रह गया है। तो पहला कार्ड आप इसमें देखेंगे डेविल का कार्ड आया, ये सफल के मतलब ये जंप करके कार्ड निकला है इसलिए। उसके बाद सेकंड कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, और डेथ है। टू ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करना चाहती हूँ कि देखिए, कोई आपकी लाइफ में बहुत टाइम से आपको मैसेज कर रहा है, आपको बबल फेस में तो रख ही रहा है, हो सकता है वो प्यार भी करता हो सकता है। मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी जो है एक चीटिंग एनर्जी मानी जाती है। चीटिंग एनर्जी का मतलब ये आदमी पर्टिकुलर किसी एक के साथ कमिटेड नहीं हो सकता, ये ऐसी एनर्जी है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप में से जो भी कोई है यहाँ पर, बहुत लाइट की वजह से बहुत मैं डिस्टर्ब हो गई, अदरवाइज इतनी अच्छी पिचिंग समझ लो या टीचिंग समझ लो हो गई थी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एनर्जी अब जैसे यहाँ पे देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, इतने लंबे टाइम से आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस, प्यारे प्यारे मैसेज, लवी टवी मैसेजेस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको इम्प्रेस करना था इनको, क्योंकि ये हैबिचुअल आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए आप पहले इंसान नहीं हो। नोट कर लेना, अगर आपको ज़रा भी अंदेशा हो, ज़रा भी डाउट हो, तो आपको इस बात का क्लैरिफिकेशन पाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो कार्ड बता रहा है, कार्ड के हिसाब से आप देखेंगे। अब ये कार्ड नो डाउट ये बहुत स्ट्रेंथ, बहुत क्वालिटी वाला बंदा है, जिससे आपकी बातचीत चल रही है या जिसके लव में आप हो, वो बहुत क्वालिटी रखता है, बहुत स्मार्ट बंदा है, और बहुत तरह के, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे उसने आपसे वादे कर दिए हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रेंथ की वजह से डेथ का खतरा का मतलब कि इस पोजीशन में आप आ न जाओ। नो डाउट डेथ के बाद रीबर्थ है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने का मतलब, इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने का मतलब कि ये सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि पहला कार्ड, अब आप देखेंगे ये पहला कार्ड, पहला, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और ये चौथा कार्ड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है आपकी रीडिंग का। आप देखिए, आप में से कोई ऐसा है जो बहुत इस समय लवी डवी, बहुत प्यार में है, बहुत मोहब्बत में है, ठीक है। क्योंकि ये जैसी नियति, जिस नियति से मैंने कार्ड निकाला है,
डिट्टो वही कार्ड है, इसमें बिल्कुल मैं कोई अपना इंट्यूशन, कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं कार्ड ही बता रही हूँ। डेफिनेटली आपकी एनर्जी, आपके लव वन की एनर्जी यहाँ पे कम्प्लीटली पिक हो रखी है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है 2 ऑफ कप्स। अब ये आदमी आपको इतना सारा, मतलब इतने आपसे वादे पहले ही मैसेज के थ्रू कर चुका है। यहाँ भी वो बता, मैसेज मतलब ये भी साइन दे रहा है कि वो आपके साथ मिल के कुछ अच्छा प्लान, अच्छा घर, मतलब एक अच्छी घर गृहस्थी के सपने देख रहा है, अच्छी जॉब, अच्छी बिजनेस मतलब ये बता रहा है कि अगर हम तुम मिल जाएंगे तो वो सारा कुछ लाइफ में कर सकते हैं जो एक अच्छे कपल की निशानी होती है। बट डाउट इज दैट डेविल, ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें इंसान जो है प्रॉपर अपने काबू में नहीं रहता है, ठीक है। उसकी जो हार्दिक इच्छा होती है वो लिमिटेड हो जाती है, वो किसी के कस्टडी में होती है, किसी के काबू में होती है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ आपका मैसेजेस चैट चल रहा है, वो इंसान के लिए आप सिर्फ अकेले बंदी या बंदा नहीं हो। ये नोट कर लेना, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर वो प्यार कर रहा है तो सिर्फ आप ही प्यारे हो उसके लिए, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ तक कि ये आदमी आपको बहुत सारे वादे दिखाने के बाद, बहुत सारे सपने दिखाने के बाद, तो जाहिर सी बात है ये कार्ड तो आना ही आना है, क्योंकि इतना सारा जो इन्होंने कमिटमेंट कर रखा है, इनको खुद नहीं पता हाँ कि वो अपने आप में हैं कि नहीं है, फिर ये आपको कमिटमेंट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। दैट्स वाई कार्ड इसीलिए यहाँ पे क्लियर आया हुआ है। उसके बाद ये पक्का रिलेशन, आपके साथ एक परमानेंट रिलेशन बनाए रखने की कस्में, वादे, सब कुछ खा रहे हैं या खा चुके हैं। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी ये कार्ड आए हुए हैं, आप में से कोई ऐसा है जो कुछ टाइम से, ऐसा नहीं कि जल्दी, ये लगभग 1.5 डेढ़ साल से बातचीत चल रही है, आप उनके साथ में भी रिलेशन में भी हो आप, क्योंकि आजकल रिलेशन जो है एक वो बन गया है, समझ लो ट्रेंड मान लो बन गया, एक फैशन हो गया है, बहुत ही इसको कॉमन समझा जाने लगा है। जबकि कॉमन तो कुछ भी नहीं होता है, कॉमन को भी आप कॉमन न मान के चलो। जब कार्ड आपके बारे में ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी पिक करता है जिसमें आप जिस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि जिस इंटेंशन से इसकी इन्वेंशन हुई है इस कार्ड की, बिल्कुल वही चीज़ ये क्लियर करता है। तो कोई यहाँ है जो सालों से किसी के साथ है और वो, मैं आपको बता रही हूँ, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, ठीक है। अब ये 7 कार्ड जैसे डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, डेथ, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आया हुआ है। अब इसी का पेयर आ रहा है, देखना इसके नीचे, डेविल के नीचे द टावर आया हुआ है। अब देखो आपके सामने है, डेथ कार्ड के नीचे टावर आने का मतलब क्या है कि एक ऐसी आफत से गुजरने के बाद भी अगर आपको इस कार्ड पे विश्वास, अब ये देखो ये कार्ड ऐसे, ये देख रहा, इसके साथ इसकी जोड़ी बनी है। तो टावर मोमेंट जो चल रहा है, ये इसको इजी ना समझो, और ना टावर मोमेंट से गुजरना कोई आसान काम होता है। तो इस सिचुएशन से भी गुजरा जा रहा है। साथ के साथ आप देखोगे कि ये कार्ड टावर मोमेंट से गुजरने के बाद भी यहाँ पे जगल करने का ये क्या साइन है कि प्रॉब्लम से गुजरने के बाद भी आदमी ऑप्शन में है। ध्यान रखना, मैंने कहा ये आदमी किसी एक का नहीं हो सकता। और ये कार्ड
8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। जितने सारे मैसेजेस, इस मैसेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई अगर इतना परफेक्ट मैसेज आपको दे सकता है तो पहली दूसरी बार लिखने पे इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर कोई बहुत अच्छा मैसेंजर है, अब बहुत अच्छा राइटर है, तो फर्स्ट टाइम नहीं है। अभी भी अब वो देखो, अभी भी वो जगल कर रहा है, ये या ये अब वो आपसे और अगले से कंपेयर करेगा। अभी उसकी लाइफ में कोई और है और आप भी हो, तो वो कंपेयर करके चल रहा है। जब तक पिछले वाले से थोड़ा बेटर आप लग रहे हो, तब तक वो आपके साथ चलेगा। जैसे कोई आपसे बेटर मिल जाएगा, तुरंत वो छोड़ेगा और फिर अपना काम आगे शुरू करेगा। क्योंकि डेविल एनर्जी का यही साइन है कि वो हमेशा किसी न किसी के बंधन में ही रहता है। वो फ्री नहीं रहता, फ्री रह ही नहीं पाता, अकेले रह ही नहीं पाता। उसको किसी न किसी का साथ चाहिए चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट दैत्य रूप जिसको बोलते हैं, नेगेटिविटी से भरा पड़ा एडिक्शन वाला आदमी होता है। ठीक है, अब अगला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ कार्ड है उसी कार्ड के नीचे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, द सन आया है। सन कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि जो सीक्वेंस बता रहा है उसके हिसाब से सन का कार्ड बिल्कुल अपोजिट है। अभी आपकी लाइफ में सन का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं इस कार्ड को क्लियर करती हूँ कि ये जंप आउट तो किया है, क्यों किया है, कोई वजह होगी। इसको मैं क्लियर करती हूँ कि सन कार्ड क्यों आया है। बताने को तो कुछ भी उसमें घुमा फिरा के बता दें, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है क्योंकि सारे कार्ड जो हैं आपको अवेयर करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ये कार्ड अभी जब आप में अवेयरनेस आएगी तब आता तो मैं मान लेती, लेकिन अभी आप रामधुन में हो। रामधुन का मतलब अभी आप लवी डबी, आप अभी बबल फेस में चल रहे हो, इसलिए सन का कार्ड आपके रिलेशन से काफ़ी दूर है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी। देखो यहाँ पर 3-4 कार्ड नहीं, 4 कार्ड हमें नहीं लेना है। ठीक है, नहीं लेना है 3-4 कार्ड, नहीं लेना है। रैंडम कोई कार्ड निकालते हैं। ठीक है, आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सन को क्लियर कर रहा है। तो देखो अब जैसे यहाँ पे आया है ना कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये जगल कर रहा है, ये बंदा जगल कर रहा है, कंपेयर कर रहा है आपसे, और एक और पर्सन इसकी लाइफ में है, उससे आपको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और ये इक्वल गिव एंड टेक की बात भी करना जानता है। इतना परफेक्ट है ये आदमी। ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ऐसे ही नहीं आया है, ये सामने वाले की क्वालिटी के लिए आया हुआ है। तो इसको इतनी नॉलेज है कि लाइफ में अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ बिजनेस करते हैं, किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो हमें लेना देना, बैलेंस रहना आना जरूरी समझ होना चाहिए। इसलिए ये कार्ड सन के कार्ड के साथ मैं इसको ऐड करूँ कि जो सन का कार्ड आया है, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। सन का कार्ड आने का मतलब कि इस बंदे के अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो क्वालिटी इसके अंदर है। ठीक है, वो सारी अच्छी क्वालिटी इस आदमी के अंदर है, लेकिन बावजूद ये आदमी क्या है,
प्रॉपर ऑनेस्ट नहीं है आपके प्रति, क्योंकि ये परफेक्ट आदमी है, हैप्चुअल आदमी है। इसको इतना ये कॉन्फिडेंट है, इसको पता है कि मैं गलत भी करूँगा तो हमें कोई जज आउट नहीं कर पाएगा। इतना ये पक्का और इतना मास्टर आदमी है, ठीक है। और आप देखो इसके ठीक साथ जो है मून का कार्ड आया है, सन के बिल्कुल साथ मून का कार्ड आया है, और ये मून का कार्ड डेथ कार्ड के नीचे आया है, ठीक है। तो ये देखिए मून का कार्ड जो है, मून जो है एक ठंडा माहौल बताता है, हिडन छिपी हुई चीज। मून क्या है? चांद कब निकलता है? रात में निकलता। तो ये हिडन पोर्शन बता रहा है कि कुछ इसका हिडन पोर्शन ऐसा है जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अब यहाँ पे आप देखोगे किंग ऑफ कप्स का साइन बता रहा है कि मैंने कहा ना, सारे कार्ड आपके, चाहे बंदी हो चाहे बंदा हो, आपके सामने अगर ये कोई फीमेल के लिए सूट कर रहा है तो भी मान के चलो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पे कोई लड़का, मेल पर्सन कोई देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत परफेक्ट है, माहिर है वो लोगों को अट्रैक्ट करने में, वो फिजिकली हर किसी से अट्रैक्ट हो जाती है, उसी तरह उसने आपको भी अट्रैक्ट किया है। और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये मेल पर्सन है, मेल बॉडी में कोई ऐसा है जो हैप्चुअल है और वो एडिक्टेड बंदा है, जो आपको अपनी काबू में कर रखा है, और वो पूरा आपसे सारे पक्के वादे, पक्के रिलेशन, प्यार मोहब्बत, साथ में बिजनेस, साथ में जॉब, सारे कुछ करने के आपके वादे इरादे से आपके साथ लगा हुआ है। तो आपको देखना है, देखो लड़की, अगर आप लड़की हो तो आपकी इंट्यूशन, लड़की को तो नेचुरली देखा जाए इंट्यूशन उनको जन्मजात मिल जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि हमारे प्रति लोगों की क्या अटेंशन होती है, उनको देर नहीं लगता है। अगर किसी लड़की को देर लग रहा है किसी को जानने में, तो ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा वो अनमेच्योर सोल है। अदरवाइज एज के मुताबिक जितनी सोल आप में होती है उसमें आपकी इंट्यूशन इतनी परफेक्ट होती है कि सामने वाले की नियति को आप तुरंत जज कर लेते, ठीक है। एक और कार्ड यहाँ निकालते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल अब यहाँ पे दिया हुआ है नाइट ऑफ कप्स, जैसे यहाँ इस कार्ड के नीचे आया है, देख रहे हैं। जैसे मैं ये बताना भूल गई कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जो है किंग ऑफ कप्स आया है, देख रहे हैं कितने अच्छी मतलब जोड़े बन जाते हैं कार्ड के। और ये जो परमानेंट आपको वादा कर रहा है, यहाँ पे देखो इस पोजीशन में भी आया हुआ है। तो इस बात को नोट कर लो आप, मेरी बात अभी चाहो तो आप अंडरलाइन कर लो मेरी बात। आप जिस किसी के भी साथ हो, पूरी तरह ये विश्वासपात्र बंदा नहीं है। मैं आपको बता, आप देख लेना आने वाले टाइम में, आप पीछे कितने टाइम से हो आई डोंट नो, बट आगे ज़्यादा टाइम तक चलने वाली ये बात नहीं है, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा रिलेशन। ये सारे आप देख लो, मैं आपको बता कितना कलाकार, पहला कार्ड ये और लास्ट कार्ड ये, कोई मैच है? मैच नहीं है। इसलिए जब आदमी की एनर्जी ऐसी होती है और वो किसी को अपने साथ रखना चाहता है, बांध के रखना चाहता है, तो वो पूरी कोशिश करता है एक्टिंग के बदौलत अपनी सारी कलाकारी दिखाने की, जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड है, समझ रहे हैं। और ये कार्ड अगर किसी गलत कार्ड के साथ आ गया है तो दो में से एक ही बात है, या तो मैं झूठ हूँ या तो ये कार्ड झूठ है। और कार्ड को भी हटा दो, मुझे भी हटा दो, तो फिर आप अपने सिचुएशन पे गौर करना, आने वाले
कुछ ही टाइम में गौर करना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्ड झूठ बोल रहा था या बताने वाला झूठ बोल रहा था। आप मुझे कमेंट करना, जो भी इस कार्ड को देख रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे कमेंट करना कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या बिल्कुल आपकी अंतरात्मा मान रही है उस बात को, अंदर से कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में पूरा, आपको अधिकार है अच्छा बुरा सोचने का। आपके साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपको कुछ भी डाउट लगता है, तो देखो, जब आप किसी से दोस्ती करने की शुरुआत करते हो तो आपका खुद का डिसीजन होता है, उसमें तो किसी की आप सलाह लेते नहीं हो। तो जब आप को कोई डाउट होता है तो फिर उसे छोड़ने के लिए आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। आपका कहते हैं ना कि एक पर्सनल लाइफ होती है आदमी की, वो खुद अपना डिसीजन लेने का, देने का, छोड़ने का और पाने का रख सकता है। तो जो भी यहाँ पे कार्ड आया है, ये बिल्कुल ट्रुथ कार्ड आया है। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो भी नए बैच के ट्विन जर्नी में लोग हैं, उनके लिए सतर्क होने के लिए, अवेयर होने के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। और मैं 2-4 लाइन बोलूँगी। जो फॉल्स ट्विन होते हैं ना, कुछ इसी प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि वो, उनके अंदर एक कालापन, बहुत जो धब्बा होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। वादे तो बहुत अच्छे करते हैं, कुछ टाइम तक निभाते भी हैं, लेकिन उनकी नियति में किसी एक के साथ परमानेंट रहने की नियति नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो बहुत पहले से, बहुत छोटेपन से, या तो उनकी बनावट भगवान बना के नीचे उनको भेजते हैं, या उनके घर का कुछ ऐसा कल्चर होता है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी माँ बाप को दोष नहीं दूंगी, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाता है, बट अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, उस पे काबू नहीं पाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो दोष जो है पेरेंट्स के ऊपर ही जाता है। और उस चीज़ को लोग कैसे बोलते हैं कि उसकी कंडीशनिंग ही ऐसे हुई है। कोई भी थर्ड पर्सन देखेगा आपको तो यही कहेगा कि उनके घर का यही हाल है, उनके घर के लोग तो ऐसे ही होते हैं। सॉरी, लोग ये बोलेंगे कि नहीं, अरे इनके घर ऐसे, पता नहीं, इनके घर का कुछ पता नहीं चलता। मतलब हर लाइन में कभी सस्पेंस वाली बात, कभी ब्लेम देने वाली बात, कभी सस्पेक्ट वाली बात, इसी तरह की कंफ्यूजन वाली बात। जब भी किसी के घर का कंडीशन ऐसे दिखता है जो क्लियर ना हो, साफ सुथरा ना हो, तो उनके बारे में इसी तरह की बातें बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो आप देख लो, आप यहाँ कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, अगर आप मेल देख रहे हो तो आपके साथ कोई फीमेल ऐसी है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीटिंग कर रही है, जो डेविल एनर्जी में होने के बाद भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, जो कि निभाने से रही। अगर आप में से कोई फीमेल देख रही हैं तो आपके साथ कोई मेल ऐसा पर्सन है जो बहुत ही पक्का और मास्टर आदमी है, वो हर गलत फील्ड का, तो उसमें उसकी इतनी मास्टरी है कि आप उसको फेल नहीं कर सकते। अगर आप इनोसेंस हो और अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आने वाले आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर आपने ये कार्ड देखा है तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए अवेयर होने का इससे बेहतर चांस कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस कार्ड के लिए, आज की रीडिंग के लिए मैं यहीं पे इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। कल मिलेंगे किसी और रीडिंग के साथ। कल का कंटेंट क्या है कल बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर किसी को नहीं रेजोनेट किया है तो सॉरी, क्योंकि देखो किसी न किसी को तो रेजोनेट किया है तभी ये कार्ड निकला है, बट नहीं रेजोनेट किया आपको तो कोई इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अगर किसी के लिए ये टच कर रहा है, उनके लिए वैल्यूएबल है, तो उन्हें सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि अब देखोगे, आप देखो, ये मैंने आपको दिखाया नहीं ना, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, कहीं ये नौबत ना आ जाए आपकी। ठीक है, और इसका भी ये बॉटम ऑफ, अब ये देखो यहाँ भी सपने कितने दिखा रहा बंदा, लेकिन यहाँ पे अब पैसे को अफसोस होकर, पैसे के प्रति ना लाइट वेट में रहना होता है। पैसे को ऐसे
अपने ही से नहीं देखना होता है कि पैसा ये कैसे बनेगा, काश ये पैसा मेरा होता। ऐसे नहीं, पैसा एक ऐसी चीज़ है, पहले आपकी एनर्जी को लाइट करता है। उस लाइट वेट में जब आप काम करते हो तो प्रकृति आपके लिए, आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। वही प्रकृति जिसको हम यूनिवर्स मानते हैं, भगवान मानते हैं, प्रकृति का ही दूसरा नाम भगवान होता है। ठीक है, तो इस तरह का कार्ड निकला। मैं चाहूँगी आप इस पे गौर करें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फॉल्ट स्क्रीन होते हैं ना, वो बिल्कुल उनके साथ आप रह के कभी भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जब तक आपको अंदाज़ा लगेगा तब तक इतना लंबा टाइम निकल चुका रहेगा कि फिर आप सोचोगे कि काश मुझे पहले पता चल गया होता। ठीक है, तो होता है लाइफ में, एक टाइम आता है जिसमें हम रिग्रेट करते हैं, लेकिन लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आता है जो हमें रिग्रेट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, और उसकी वजह हम खुद होते हैं। हम इतना लंबा टाइम निकाल देते हैं कि वो फिर वही कहावत होती है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी पछताने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप थोड़ा पहले समझ जाओगे तो कम से कम पछताने के लिए टाइम भी तो मिल जाएगा। पछताने का मतलब पश्चाताप। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। कमेंट भी देखिए, मैं बहुत सभी का तो नहीं कमेंट पढ़ पाती क्योंकि बहुत सारे आने लगे हैं, तो पढ़ती हूँ, किसी का पढ़ती हुई हूँ। तो हैं कुछ लोग बहुत यहाँ पे सीधे साधे हैं, भोले भाले। कुछ ऐसे बॉयज़ भी हैं जो बहुत मतलब फंस जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। कुछ ऐसे मेल पर्सन हैं, वो बताओ कि बाल बच्चे होने के बाद भी अब उनकी वाइफ उन्हें छोड़ रखी हैं। इस तरह का कुछ आते हैं, बहुत तकलीफ़ आता है। उनके बारे में क्या पता क्या है, एक बात और बोलूँगी, चलो बात पे बात एग्जाम्पल निकल ही जाता है। तो एक होता क्या है कि हमारी लाइफ में देखो, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम कोई कोर्स करें, कुछ भी आप करोगे तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिलती है, लेकिन अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना वो अपना पावर, अपना तरीका होता है। आप देखो, एक क्लास में जो पढ़ाया जाता है तो उसी में कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, अच्छे रैंक पे आ जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। अब सबको एक ही जैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन जो टॉपर आते हैं वो क्यों आते हैं? उनको वो टीचर 100 बार थोड़ी पढ़ाता है, बट नहीं, वो उसी चीज़ को समझते हैं, उस पर गहन करते हैं और उसी हिसाब से उस पढ़ाई की क्वालिटी को प्रॉपर वो अडॉप्ट करते हैं और फिर अपने आप को उसमें से निखार के मतलब टॉप पे पहुंचते हैं। उसी तरह ये लाइफ होती है। लाइफ का कोई भी फंडा हम आपके सामने रख दें कि ऐसे है, आपके साथ ऐसे हो रहा है, आपके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपका बहुत अच्छा टाइम है, आपका बहुत बुरा टाइम है, आप अपने आप को अवेयर रखो। हम जितनी मर्जी यहाँ पे लेक्चर दे दें, लेकिन आपकी लाइफ आपके हाथों होती है। आपको कैसे चलाना है, आपकी सिरदर्दी होती है। एक्यूरेट हम आपको नहीं, ये दवा, ये घुट्टी पिलाने वाली चीज़ नहीं है कि आपको बुखार हुआ और कोई टैबलेट दे दिया तो आपका बुखार ठीक हो गया। ये तो बल्कि सबसे आसान काम है, लेकिन लाइफ में सरवाइव करना स्मूथली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम।